हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने डिस्कस किया था वो था कि अगर किसी भी एंगल को डिग्री में दिया गया है तो उसे हम रेडियन में कैसे मेजर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका जस्ट अपोजिट है कि एंगल्स को रेडियन में दिया गया है और इसे हमने डिग्री में चेंज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो फर्स्ट है वो है 11/16। पहली चीज तो आप ये समझोगे, कभी भी एंगल को दिया गया है और उस पर कोई यूनिट नहीं लगाई गई है, डिग्री या रेडियन कुछ भी। तो अगर कुछ भी नहीं लगा है तो सबसे पहली चीज तो ये आप समझिएगा कि उसके ऊपर ऑटोमेटिक रेडियन होगा। हालांकि यहाँ क्वेश्चन में ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है, लेकिन अगर कभी भी ऐसे लिखा है 11/16 और आपको एंगल की यूनिट का कन्वर्जन करना है तो आप समझ लीजिएगा कि ये रेडियन में इसे डिग्री में करना है। और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री होता है। यानी हम इसको क्या करेंगे, 11/16 है, इसको हम 180/पाई कर देंगे। अब ये रेडियन नहीं रह जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ओके, और 11/16 इंटू 180, पाई के जगह क्या लिखेंगे 22/7 डिग्री। ओके, तो ये 11/16 हो गया इंटू 180, 7 को ऊपर कर देंगे 7/22, ये हो गया डिग्री। 11 दूना 22, ये 2 90 हो गया। ठीक है, अब आप लिखेंगे 9 सत्ते 63, 630, ये भी और कैंसिल हो जाएगा। आप इसे कर सकते हैं 2 8 जा 16 और ये हो गया 45। अब इसे आप ऐसे लिखें, ये 7 5 जा 35, 5 3 और 315/8, ये हो जाएगा डिग्री। तो 11/16 रेडियन है और इसे डिग्री में जब आप बदल दोगे तो ये आएगा 315/8। अब इसमें जो एक चीज आपको स्पेशली समझनी होगी कि अगर ये फ्रैक्शन में आता है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, अब इसे हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ध्यान दें, ऐसे नहीं आंसर देंगे, ये गलत हो जाएगा। जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ऐसे आप डिवाइड करोगे 315, तो 8 3 जा 24, 7 5 8 9 जा 72, 3, यानी ये जो आएगा 39 होल जा 3/8 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हो गया, 39 प्लस 3/8 डिग्री। ठीक, अब डिग्री को मिनट में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60। अब ये मिनट में चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये 15 हो जाएगा। यानी कुछ ये कहानी इस तरह से आएगी, 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। अब फिर फ्रैक्शन में आ गया, जब तक ये फ्रैक्शन में आएगा सेकेंड तक, तब तक आप इसे सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, इसे आप लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 22 होल जा 1/2 मिनट। अब इसका मतलब हो गया 39, मैं थोड़ा इधर लिख दूं, जगह नहीं तो कम पड़ जाएगा। इसका मतलब हो गया 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाफ मिनट, इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब फिर ये फ्रैक्शन में आए, इसे आप सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60 सेकेंड, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड, यानी ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड।
ओके, तो ये आपकी कहानी हो गई। अब एक बार जरा इसे पूरा फिर से समझ लें। ये 11/16 रेडियन है, इसे डिग्री में चेंज करना है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 1/80 डिग्री, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिग्री हो गया। तो 11/16 इंटू 180 और पाई को लिख देंगे 22/7। तो ये हो गया 11/16 इंटू 180, 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा, इंटू 7/22। कैलकुलेशन कुल हुआ तो आ गया 315/8। अब ध्यान दीजिएगा, ये आंसर आप लिखेंगे तो करेक्ट इनकम्प्लीट आंसर होगा, मतलब जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आंसर नहीं है। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो आ जाएगा 39 होल जा 3/8 डिग्री। अब इसका मतलब हो गया 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब जब ये फिर अगला आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ गया तो इस डिग्री को जो मिक्स फ्रैक्शन में आया है उस डिग्री को मिनट में बदल दो। तो डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 39 डिग्री और ये आ गया 45/2 मिनट। अब फिर ये फ्रैक्शन में आ गया तो फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22.5 मिनट। इसका मतलब 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाफ मिनट। अब इस मिनट को सेकंड में बदल दीजिएगा, तो क्या करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 30 सेकंड। ये आपकी टोटल कहानी क्रिएट होके आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब जरा हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट कहता है, जस्ट वेट, क्वेश्चन सेकंड पार्ट है -4। अब -4 रेडियन है। -4 का पहले मतलब आप समझिए, अगर कुछ नहीं है तो -4 रेडियन। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस को आप ऐसे पड़े रहने दीजिए, हम बाद में यूज करेंगे। तो 4 इंटू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई, ये हो गया डिग्री। ठीक, माइनस आगे लगाते रहिए। 4 इंटू 180, पाई के जगह लिखेंगे 22/7 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा, कैंसिलेशन 2 से हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 11। बाकी कोई यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं होता दिख रहा है, तो ये हो गया 2 7 ज़ा 14 इंटू 180 अपॉन 11, माइनस आगे लगाते रहिएगा, ये हो गया डिग्री। ठीक है, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ये आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट वेट, फोर्टीन इंटू 180 करेंगे तो ये आ जाएगा 252 अपॉन 11 0। ठीक है, अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, किनारे में डिवाइड कर देता हूँ, 11 252 0, 11 2 ज़ा 22, 3 2, 11 2 ज़ा 22, 10 0, 11 9 ज़ा 99 1, तो ये आ जाएगा 229 होल जा
229 होल जा 1/11 डिग्री। ओके, जस्ट वेट। जस्ट वेट, जरा सा स्क्रीन हैंग कर रही है। हम्म तो तो ये हो गया, इसका मतलब हो गया 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। तो 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री को आप मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिनट हो गया। मतलब 229 डिग्री और ये हो जाएगा, फिर आप करेंगे तो 11×5 = 55, 5 होल या 5/11, ये मिनट हो गया। फिर फ्रैक्शन में आ गया, ये सॉरी भाई, माइनस माइनस आप लगाते रहिए, माइनस माइनस माइनस, कंप्लीट पे माइनस, माइनस कंप्लीट पे, ये माइनस माइनस कंप्लीट पे लगाइए। तो ये हो गया -229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस आएगा 5/11 मिनट। तो 5/11 को फिर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सेकंड हो जाएगा। मतलब हो गया -229 डिग्री प्लस 5 मिनट और ये हो जाएगा 6×5 = 30, 300। अब यहाँ आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर लिखना पड़ेगा क्योंकि सेकंड के आगे का कन्वर्जन आपने नहीं पता है। तो 11 से आप करोगे तो 11×2 = 22, 8 0, 11×7 = 77, ये 3 हो गया, यानी कि 27 पॉइंट समथिंग आएगा और ये आएगा 0, 27 सेकंड में लिखता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आंसर आपका है वो आपका दिया है 29 सेकंड। तो ये बहुत अच्छा आंसर नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आंसर है, इसे आप कंसिडर कर लेंगे। -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, आंसर 29 दिया है तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अप्रॉक्सीमेट में सेकंड में बहुत कम वैल्यू होती है, हालांकि एग्जैक्ट और अच्छा आंसर आपका ये है। ओके, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अभी हम थर्ड और फोर्थ पे भी डिस्कस करते हैं।